हाय एवरीवन, इसमें हुसैन यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और वीडियो का टाइटल बड़ा मज़ेदार है। वो ये कि सऊदी यानी सऊदी अरेबिया मुमलिकत सऊदियतुल अरबिया वहाँ से आया है जनाब एक ख़ास संदेश, इम्पोर्टेंट मैसेज आया और उसे सुन के पाकिस्तान को मिर्चें लग गई। अब सोचने वाली ये बात है क्या मैसेज में क्या है? तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम सुन लेते हैं, फिर साथ साथ कमेंट्स भी करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। उससे पहले हमेशा की तरह एज ऑलवेज सब्सक्राइब। आइए देखते हैं 3 2 1 एंड जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन राजदूत सलमान। साले इद अल और हुसैनी ने भारत से मजबूत रिश्तों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। सऊदी अरब किंगडम के प्रतिबद्धता स्थापना क्या दिवस होती है? पर उन्होंने कहा वह भारत और सऊदी अरब के बीच इस रिश्ते को उच्चतम स्तर पर लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह कि दोनों देशों के बीच मजबूत नई हाइट्स और पे ले जाना चाहते हैं मैत्रीपूर्ण संबंध रिलेशंस। को लेकर बहुत खुश हैं। सऊदी अरब के राजदूत ने हम्म। कहा कि भारत के साथ हमारा रिश्ता काफी लंबे समय से है। हम इस रिश्ते को ताल्लुक है। उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने सऊदी शासन के बारे में कहा कि हम अपने देश की अगली पीढ़ी के युवाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते ऐसे ही बने रहें। राजदूत साले ईद अल हुसैनी ने कहा कि हमारा देश अपनी स्थापना के लगभग 300 साल मना रहा है। यह राष्ट्र के शासन को दर्शाता है। अब पाकिस्तानी मीडिया को हम्म। सऊदी अरब के दिए गए इस बयान से मिर्ची लगी हुई है। रिसेंटली सऊदीया के एम्बेसडर जो कि इंडिया के लिए अपॉइंट हैं, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर इंडिया के साथ हाई लेवल रिलेशन बिल्ड किए जाएं। इसी तरह की स्टेटमेंट सही। तुर्की के एम्बेसडर भी दे चुके हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात आफ्टर करेंगे कि क्या मतलब वो वजह जो है इंडिया हेल्प के की रिलेशन ऑपरेशन तमाम कंट्रीज दोस्त। के साथ, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो नॉन इस्लामिक कंट्री हो, दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ही अपने क्योंकि रिलेशन वो बेहतर नहीं कर ईमानदार पा हैं रहा, और हम ईरान हर के किसी के साथ साथ अपने हाथ कर रिलेशन जाते नहीं हैं। बेहतर कर पा रहा, या नेबर कंट्रीज के साथ ही रिलेशन बेहतर क्यों नहीं कर पा रहा। कुछ टाइम पहले तुर्की में जब अर्थक्वेक आया तो उसमें इंडिया चाय ने शाय काफी का हेल्प होटल की है और जनाब, उनके जो चाय पी एम्बेसडर ने जा ट्वीट रही है। किया कि भाई इंडिया आवर फ्रेंड। अभी आज की खबर ये है सऊदी अरब के जो एम्बेसडर नॉर्मली हैं यही होता है इंडिया कि हम में, पूरे दिन की उन्होंने ये बोला टेंशन है ऐसे ही इंडिया इज ढाबे पे आवर बैठ के फ्रेंड और हम चाय चाहते में हैं कि उड़ा मजीद उनके देते हैं। साथ रिलेशन बेहतर करें, हाई लेवल रिलेशन। हम क्यों नहीं कर हमारे होने तो चाहिए, हमारे और फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा जब हम कह देते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हमारे कुछ उनका भी रोज़ी रोटी लगी हुई है, ठीक है। तो होने तो चाहिए, बड़ी इकॉनमी है, बड़ी मार्केट है, उसकी वजह से हमें बड़ा एज मिलेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे नेबर भी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि सऊदीया इस्लामिक कंट्री है, तुर्की इस्लामिक कंट्री, और ये वो कंट्री हैं जो हमारे साथ, जिसकी हम एग्जांपल देते हैं लोगों को दानिश्वर पूरी की तरह दुनिया में बैठे कि भाई हैं भाई। पाकिस्तान के साथ अगर कोई देखते कंट्री खड़ा है वो हैं तुर्की है शक्ल से और जितने सऊदीया है। सेंसिबल लग रहे हैं वो बातें जाकर वैसी होंगी रिलेशन कि नहीं। बेहतर कर रहे हैं इंडिया के साथ, हम क्यों नहीं कर रहे और वो क्यों कर रहे हैं? मतलब इसमें क्या लॉजिक है? वो क्यों कर रहे हैं, चले हमारी छोड़ दें। जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं ना, उसमें गिव एंड टेक चलता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी किसी भी फोरम पे, फ़र्ज़ करें मैं अगर बात करता हूँ, अभी आप तुर्की का इंडिया के आपने हवाला दिया और हमने वहाँ पे क्या किया, अब वहाँ पे अर्थक्वेक आया, हमने जो हमारे पास फ्लड विक्टिम्स के लिए इमदाद आई थी, हमने वही उसी को चिपका के स्टिकर भेज दिया। रीपैक करके उसका टैग भी चेंज नहीं किया और वही हमने वापस भेज दी है। अब उससे क्या इम्पैक्ट आया हमारे पास, उधर से फॉरेन मिनिस्ट्री की उनकी स्टेटमेंट आती है कि ये आप लोगों ने क्या किया। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बायलैटरल रिलेशंस को ख़राब करती हैं। सऊदीया के हमारे एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस हैं, ठीक है, उसमें भी उनके कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं जो अगर हम मतलब दोनों कंट्रीज़ के म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं। अगर इंटरनेशनल फोरम पे हम उनको सपोर्ट करेंगे, हमारे रिलेशन अच्छे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ईरान है, ईरान का और ईरान और सऊदीया की हम बात कर रहे हैं। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट सऊदीया तो हम सऊदीया नाराज हो जाएगा। हमारे लेकिन और अब सऊदीया के ईरान और रिलेशन जो है सऊदीया वो का भी खराब हो पैचअप हो गया जाएंगे। भाई। लेकिन अगर उसी के अगेंस्ट, हाँ, सिया सुन्नी का तो हमारे पास है ही ना। तो लेकिन हमने ये बायलैटरल रिलेशंस को बड़ा वाइजली हमने इनको करना होता है। किसी अगर फोरम पे हमें न्यूट्रल रहना पड़ता है। अभी मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, जब जैसे कि रशिया, ये यूक्रेन रशिया वार चल रही है, इस पे 2 दिन पहले वोटिंग हुई है यूएनओ में, रशिया के खिलाफ वोट करने से अब्सटेन किया है,
ना उस रेजोल्यूशन की फेवर में वोट दिया है, ना उसके अगेंस्ट वोट दिया है। हाँ, अब हर मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ आती है, आपने बोला हमें बायोलैटरल रिलेशन में बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है एज ए हिस्ट्री का स्टूडेंट, एज ए मतलब करंट अफेयर या इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की बात करें, उस रशिया का फ्रेंड है और पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरीके से उनके रिलेशन है, लेकिन उसने रशिया के हक में वोट नहीं दिया। कभी क्योंकि उसका दिल बाकी करता है वो दुनिया के साथ अमेरिका भी के साथ ताल्लुकात है जाके ना। डील करता है, कभी दिल करता है रशिया के साथ डील करता है। हम क्यों ये सोचते हैं कि हम अगर सऊदीया के साथ डील करेंगे तो ईरान नाराज हो जाएगा, ईरान के साथ करेंगे तो सऊदीया नाराज हो जाएगा, चाइना के साथ करेंगे तो अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका के साथ करेंगे तो ये हम ही क्यों सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वो ये है कि क्योंकि हम इंडिया की डिपेंडेंट है इकानमी ना उन 3 पे। ट्रिलियन डॉलर की है। छः की हो चुकी है। वो 5वीं बड़ी इकानमी है। अगर नॉमिनल जीडीपी पे करें तो वो कहते हैं जी तीसरी बड़ी इकानमी है, ठीक है। और हम कहीं जाके 25वें 26वें नंबर पे भी नहीं आते। अब एक ये 31वें बड़ा 32वें फैक्टर है। मेरे हिसाब उनकी से। दूसरी बात है, उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, ठीक है। जब फाइनेंस आपका आज़ाद होता है ना, आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होती लास्ट में बड़ी अच्छी बात की कि जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे ना तो आप अपने फैसले भी खुद करते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है जनाब सऊदी का, उनके जो एम्बेसडर हैं फॉर इंडिया, उन्होंने ये बात की कि जनाब हम अपने ताल्लुकात को एक नई स्टेट पे, एक नई लेवल पे, एक नई हाइट पे लेके जाना चाहते हैं। अब बात की जाए अगर पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात, वो थोड़े सर्द हो गए हैं। उसकी वजह है कि पिछले दिनों आपको पता है इमरान खान साहब को जब कोई तोहफ़ा दिया जा रहा है स्टेट के, आप कह लें कि प्रोटेक्टर की तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, भाई वो सिर्फ बेटे नहीं हैं या क्राउन प्रिंस नहीं है, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी हैं वहाँ के। और बड़ा उनका बहुत ज़्यादा होल्ड है भाई इस वक्त। वो आपको इज़्ज़त दे रहा है और आप उसकी दी हुई इज़्ज़त को जाके नीलाम कर रहे हो मार्केट में। वो छोड़ेगा थोड़ी। उसको पैसों की कमी नहीं है, उसको ये दुख नहीं होगा इसे इसने मेरे पैसे ज़ाया किए हैं। पैसों की कमी है सऊदीया को, उसे दुख ये होगा कि यार मैं तुझे इज़्ज़त दे रहा हूँ, मैं तुझे तोहफ़ा दे रहा हूँ और तू घटिया हरकत कर रहा है, तू जाके मेरा तोहफ़ा ही बेच दिया। एक होता है नीलाम करना, मतलब जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने किया भाई, उन्होंने उनको जितने तोहफ़े मिले उन्होंने नीलाम किए और अपनी पब्लिक के प्रोजेक्ट्स में खर्च किए। या तो ये होता है ना कि खान साहब आते, वो तोहफ़ा जमा कराते, जमा कराने के बाद उसकी नीलामी होती, नीलामी पे जनाब कोई भी उसे ख़रीद लेता और ख़रीदने के बाद वो बेशक तोहफ़ा दोबारा जमा भी करवा देता कि ये हमारी स्टेट को मिला था। ये एक अलग वे होता है। आपने तो बिज़नेस की है, आपको तोहफ़ा मिला, आपने बेचा और बेच के कुछ पैसे ख़जाने में डाले, आप बाकी आपने बिज़नेस। तो ये बड़ी गलत हरकत थी, इससे बहुत गंदा इम्पैक्ट किया, बहुत गंदा इम्पैक्ट किया। और ये जब बातें चल रही थी तो हमारे मिनिस्टर्स कहते थे कि जी हम डिटेल नहीं दे सकते तोहफ़ों की, लोग नाराज़ हो जाएंगे, मुल्क नाराज़ हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? अगर आप बताओगे कि किसी मुल्क ने क्या तोहफ़ा दिया है तो क्यों नाराज़ हो? वजह ये थी कि आप तोहफ़ा बेच चुके थे। पर अब आप देखें ना, सऊदी और ईरान का पैचअप हो गया, चाइना ने करवाया है। इस वक्त हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में अकेला है। चाइना हमसे नाराज़ है, हमने सी पैक बंद कर दिया था। अफ़गानिस्तान हमसे हमेशा नाराज़ है, एक तो डेवरेंट लाइन को लेके, दूसरा ये उनकी पब्लिक ये समझती है कि हमने तालिबान को सपोर्ट किया, तालिबान ये समझते हैं हमने अमेरिका का सपोर्ट किया। मतलब दोनों तरफ से लितर पैन ही पैने। इंडिया हमसे नाराज़ इसलिए होता है कि एक तो पीओके का इशू है, दूसरा टेरर फाइनेंसिंग जो हम करते हैं उससे नाराज़ है। और तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है इंडिया को हमसे, क्योंकि वो हमें घास भी नहीं डालता अब। अच्छा, फिर आ जाते हैं ईरान पे, वो हमसे नाराज़ है कि अमेरिका के प्रेशर में आके हमने गैस पाइपलाइन और प्रोजेक्ट्स जो थे वो कंप्लीट नहीं किए, वो तो हमें धमकी भी लगा रहे। सऊदी हमसे नाराज़ है। कुछ साल पहले आपको याद होगा, टर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया एक नया फोरम जनरेट करना चाह रहे थे ओआईसी के कंपैरिजन में, उसके बिल्कुल साथ साथ के यहाँ पे हम अपनी एक करेंगे। अब टर्की और इंडोनेशिया आ गए, खान साहब मौके से भाग गए, इससे बड़ा इम्पैक्ट किए। और बाकी जितने हैं दुबई, यूएई, आप कह लें दुबई की, यूएई के साथ जो स्टेट्स हैं वो हमसे नाराज़ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाके जो हरकतें करते हैं, हमारी हुकूमतें एक्शन नहीं लेती। तो ये गिवन द सर्कमस्टांसेस, हम पहली बार मैं ये समझ रहा हूँ कि हम अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि ना वो हमारी फाइनेंशियल हेल्प कर रही हैं, ना वो हमारी किसी हवाले से आलमी इदारों में सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उनको समझ आ गई है कि यार इनका तो काम ही यही है। और बड़ा मजाक उड़ाता है शहबाज शरीफ का, बैगर कांट बी चूज़र्स।
लेकिन उसने बड़े पते की बात कही थी। आप उस मीम बना लें, जो भी कर लें, लेकिन उसने बोला था कि भाई हम पैसे जिनसे लेते हैं और फिर हम किसी कंट्री से कोई अड़ी लगाएं और उस कंट्री के डायरेक्ट ताल्लुकात हैं उस बैंक के साथ, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, तो क्या वो हमें मना नहीं करेगा कि ये काम मत करो? देखिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो सर उठा के बात कर सकते हैं, वरना आप अपने अपने उसमें देख लें कि किसी से आपने कर्ज़ा लिया हो, आप उसके आगे जब तक आप कर्ज़ा लौटा नहीं देते ना, आप नज़र ही नहीं उठा के बात कर सकते। और अगर आप नज़र उठाएंगे भी तो उसने अगली बात क्या कहनी है, चल पुत्र मेरे पैसे वापस कर। बहरहाल जी, क्या ही बोलें, इतना तो बोलते हैं रोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।